तो आज मैं जाने वाला हूँ अपने दोस्त के बनाए हुए सर्वर में, जिसमें 2 लोग आके सब प्लेयर्स को बुली करते हैं और सब प्लेयर्स को बैन करते हैं और अपना राज चलाते हैं। मैं सोचता हूँ मैं और रौनक दोनों ज्वाइन करेंगे और इन प्लेयर्स को सबक सिखाएंगे। इस पॉइंट में मैं सर्वर में तो आ चुका था, पर आगे जाके मुझे एक प्लेयर दिखता है। वो हमें आते ही बुली करना चालू कर देता है और मैं डिसाइड करता हूँ उस घर में जाकर छुपने का। ये हम लोग बुली कर रहे थे तो हम लोग डिसाइड करते हैं यहाँ से भागने का, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं था भागने के अलावा। जब मैं भाग रहा होता हूँ तब मुझे दिखता है ये मैसेज। इस मैसेज को देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं चले जाता हूँ डायमंड माइन करने। और ये प्लेयर्स मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहते, आगे जाके मैं कैसे न कैसे करके इनसे पीछे छुड़ा ही लेता हूँ। और जब मैं उनसे पीछे छुड़ा लेता हूँ तो मैं देखता हूँ रौनक के मरने के बहुत मजे से जा रहे थे और वापस आता हूँ इस जगह। और मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो मैं शॉक्ड रह जाता हूँ, क्योंकि वो लोग रौनक को जेल में डाल रहे थे और मुझे रौनक को कैसे न कैसे करके जेल से निकालना भी था, पर मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। तो मैं चले जाता हूँ स्टोन माइन करने। और जब मैं टूल्स बना लेता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि मुझे माइनिंग फटीग का इफेक्ट लग चुका है। तब मैं समझ जाता हूँ कि रौनक जिस जेल में है उस जेल में एल्डर गार्डियन को भी रखा गया है, ताकि वो जेल से बाहर ना भाग पाए। तब मैं छुप छुप के देखने लग जाता हूँ कोई दूसरा प्लेयर कहाँ है, क्योंकि मेरे को एक ही प्लेयर दिख रहा था, दूसरा प्लेयर दिख नहीं रहा था। और तभी मुझे एक चीज़ ऑकवर्ड दिखती है, यहाँ पे 3-4 चेस्ट रखे हुए थे। और जब मैं वो चेस्ट खोलने जा रहा था तभी मुझे एक प्लेयर की चलने की आवाज़ आती है और मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। और मैं डिसाइड करता हूँ कि इस घर में जाने का, पर वो प्लेयर इसी घर में था। तो मैं वहाँ से वापस भाग जाता हूँ और मुझे माइनिंग फटीग का इफेक्ट लग जाता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि उस रौनक को जेल यहीं पे कहीं पे है। और जब मैं वो चेस्ट खोलने जाता हूँ मैं शॉक्ड रह जाता हूँ, क्योंकि उसने इतने सारे डायमंड्स रखे हुए थे। मतलब वो सब डायमंड्स इलीगली रखे और तब मैं उसमें से एक स्टैक डायमंड निकाल के अपना पूरा आर्मर बना लेता हूँ। और इस टाइम पे मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मुझे पता था कि मैं उस प्लेयर को अकेले मार सकता हूँ। बस यहाँ पे कमी थी तो खाने की थी। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से फार्म से थोड़े से ब्रेड लेने।
फिर मैं चला जाता हूँ गाय के पास दूध लेने। दूध लेके पहले अपना माइनिंग फटीग का इफेक्ट हटाता हूँ, फिर ले लेता हूँ मैं रौनक के लिए। और जब मैं वो दूध लेके आता हूँ तब मैं इस घर में आकर चेक करता हूँ कि इस घर में क्या क्या रखा है। और जब मैं उस चेस्ट को खोलता हूँ तो मैं शॉक रह जाता हूँ, क्योंकि फिर से इतने सारे डायमंड्स, टोटम्स एंड एन्चेंटेड गोल्डन एपर प्लस मेज भी रखे हुए थे। और इस टाइम पे मुझे पता था कि रौनक का जेल यहीं आसपास है, क्योंकि यहीं पे मुझे बार बार माइनिंग फटीग का इफेक्ट लग रहा था। और जब मैं यहाँ पे से गड्ढे से नीचे देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे रौनक का नेम टैग है और मैं कूद जाता हूँ। तभी मैं रौनक को छुड़ा देता हूँ यहाँ से पानी डाल के। और फिर उसके बाद मैं रौनक को सारा सामान देता हूँ, उसको पूरा गियर अप करवाता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ ऊपर। और जब मैं और रौनक को जेल से छुड़वा देता हूँ तो मैं और रौनक लग जाते हैं उस प्लेयर को ढूंढने और मारने। इस पॉइंट में मेरा विंड बर्स्ट खत्म हो जाता है और मैं मेज यूज नहीं कर पा रहा होता हूँ। इस पॉइंट पे इसने इनविजिबिलिटी का पोशन मार दिया था, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा वो प्लेयर है और कौन सा मेरा दोस्त है। इस टाइम मुझे माइनिंग फटीग का इफेक्ट लग गया था, तो मुझे क्रेट मारने में बहुत दिक्कत हो रहा था।
इस पॉइंट में मुझे इसने मेज से हेड किया था, अगर ये क्लच ना होता तो शायद मैं डेड था। इस पॉइंट पे वो खुद ही एंडर पर्ल मार के अपने ही जाल में फंस गया था, क्योंकि वो इस समय अटक रहा था और मैंने भी इस पॉइंट का पूरा फ़ायदा उठाया।